मेरे चैनल में स्वागत है। आज मिल रही हूँ शाम को। आज हो गई हूँ रेडी, तो अभी जा रही हूँ पूजा करने। तो अभी सामान ले जा रही हूँ नीचे से ऊपर। तो अभी पूजा हुई नहीं है। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए फिर छत पे चलते हैं, सामान ले जाते हैं व्रत का। और ये है मेरे पति देव जी। आज हम दोनों कैसे लग रहे हैं? ऐसा करते हैं, कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हैं ना? दोनों लोग मस्त लग रहे हैं। तो चले फिर अभी ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों को पूजा दिखाती हूँ। हेलो जी, ये इस तरीके से तैयारी कर रखी है मैंने। और ये पूजा का रखा है सामान अभी मेरी। तो पूजा कर रही हूँ। ये कथा है और ये मिठाई है और ये प्रसाद है और ये फूल हैं। तो अभी पूजा हुई नहीं है तो पूजा कर लेती हूँ और कैमरा लगा देती हूँ दूर। ये सुल्टी साइड है मतलब। और मैं कैमरा आगे सेट करूँगी, पीछे जगह नहीं है तो आगे सेट करूँगी तो मैं भी दिखूँगी और पूजा भी दिख। हेलो जी, मैं आ गई हूँ पूजा करने। यहाँ पर मैं आसन ग्रहण कर लूँगी। और आप सभी लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये पहली फूल माला मैंने करवा माता पे चढ़ाई, दूसरी फूल माला गणेश जी पे चढ़ाऊँगी, तीसरी फूल माला गौरी माता पे चढ़ाऊँगी। इसी तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। अभी सुनूँगी मैं कथा, फिर उसके बाद में पूजा आरती बाद में होती रहेंगी। और मैंने बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती भी की। पहले मैं अकेली थी। अकेले होने का कारण ये था कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो इसीलिए अभी मेरी कथा शुरू हो रही है। मैंने 2 कथा पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसके बाद में आरती हुई थी गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, फिर कृष्ण भगवान की, फिर करवा माता की। बहुत अच्छा लगा था। और ऊपर पूजा करने का रीज़न ये था कि दिन भर आप लोग व्रत करते हो, थकावट जैसी महसूस होती है, तो ऊपर पूजा करो खुले में तो अच्छा रहता है। तो बिल्कुल मूड फ्रेश फ्रेश लग रहा था। तो यहाँ पर मैं करवा माता पे सिंदूर चढ़ा रही थी। मैं सुहाग भी ले ली हूँ। और यहाँ पर मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर रखी थी और टीका चंदन सब कर दिया था मैंने। तो अब मैं खुद भी टीका चंदन लगाऊंगी। और सुहाग भी ले लिया था मैंने, सिंदूर चढ़ाया था गौरी माता पे, गणेश भगवान पे। तो फिर मैंने सुहाग लिया और यहाँ पर मैंने अपना टीका भी कर लिया। भगवान जी पे भी टीका चंदन लगा दिया था। करवा माता की पूजा करेंगे, गणेश भगवान की पूजा करेंगे। इसी तरीके से मैं बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हो गई थी कि जो लाइट थी वो पीछे हो गई और जो कैमरा था वो आगे हो गया। इसी तरीके से मैंने गणेश भगवान और गौरी माता की पूजा कर दी है। यहाँ पर चढ़ा रही हूँ मैं प्रसाद लड्डू, ये करवा माता पे। अभी करवा माता को भी पूजेंगे खड़े होके। तो पूजा बहुत मेरी अच्छी हुई। तो यहाँ पर फल फ्रूट भी चढ़ा देंगे। ये मैं धूप जला रही थी, पहली वाली धूप जलाई थी वो बुझ गई थी, तो ये दूसरी धूप जल रही है। तो कथा सुनने में टाइम तो लगता है। और पूजा बिल्कुल संतुष्टि से हुई है, बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छा लग रहा था, खुले खुले आसमान में पूजा करना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सब ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं। सब अपने अपने छतों में करते हैं, हम भी कर लेते हैं। बस इसी तरीके से अभी मैं आरती कर लूँगी। पहले मैं करवा माता को पूज लूँगी, फिर उसके बाद में आरती करेंगे। चूरा और नए धान का जो चावल होता है उससे मैं करवा माता को पूज रही हूँ। और सभी लोग ऐसे ही करते होंगे पूजा। और सभी लोगों की वीडियो देखी मैंने, सभी लोगों ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और बस कोई नहीं है, ज़िंदगी में ऐसा लगा रहता है, दिन भर अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। और खुशी होती है, अपने परिवार के लिए कुछ करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, बच्चों के लिए तो खुशी मिलती है। और व्रत के दिन शांत रहना चाहिए इंसान को। बस ये तो सब लगाए रहता है, कभी अच्छा हो रहा कभी नहीं हो रहा है। ये आप लोगों से जोड़ने की मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। और थोड़ा सा अंधेरा आ गया, कोई बात नहीं। तो अब हो रही है पूजा आरती शुरू। तो आरती करेंगे और पहले इधर से स्टार्ट करेंगे गौरी गणेश से, फिर करवा माता के करेंगे। और यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर रखा है मैंने। तो इसी तरीके से पूजा बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। और फिर बच्चे आ जाते हैं, थोड़ी देर बच्चों के साथ भी खेल लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये भी आ गए थे और अगल बगल वाले भी आ गए थे। सभी लोग खाने, कोई खाना बनाता है, कोई तैयार होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है।
व्यस्त व्यस्त होती है उस दिन, व्रत के दिन सभी कुछ करना पड़ता है और खुशी भी मिलती है मुझे भी। मैं भी मार्केट गई थी, फिर वहाँ से आके मैंने फरे बनाए, फिर खाना बनाया, सब कुछ किया। अच्छा लग रहा था, ये नहीं कि बिल्कुल भी थकावट थी, बिल्कुल थकावट नहीं थी। थकावट दूसरे दिन पता चलती है, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। फिर खाना खा के बर्तन हर्तन किचन विचन साफ करके उसके बाद में लेटे थे। यहाँ पर मैंने आशीर्वाद ले लिया है और ये आरती दे रही हूँ गौरी गणेश जी को, करवा माता को। बस ये पूजा हो गई है। अब मैं आऊँगी आप लोगों के सामने अपनी बात बताने। मैंने कथा पढ़ दी है और आरती कर दी है, सब पूजा पाठ हो गई है, प्रसाद वरसाद से चढ़ा दिया है। अभी चंद्रमा नहीं आए हैं और मैं छत पे अकेली इंतज़ार कर रही हूँ और 8:30 होने वाला है, अभी तक चंद्रमा नहीं आए हैं और आप लोगों की पूजा हो गई है। तो हौसला खबर है, ये दिल के सारा सर है, उससे मेरा दिलबर 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 सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, गगन में घूंघट ताना तो तुम यहाँ मत आओ। लूंगी पावन कदम पे, कदम पे इसको देखो रुद्र, मैंने सारा सारा दुनिया देखा, अब क्या ये मैंने देखा नहीं, वो तो क्या कहता था, मैं क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे तारे घूमूं पर क्या बताई, ऐसे तारे मैं वो इतना सारा लग गया पता नहीं, इतना सारा लग गया पता नहीं, पता लगा कि इतना बड़ा है मोहब्बत में अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवा, पायल कंगन भी मंगवाऊं, तेरे नील गगन में जाऊं, मैं पायल कंगन भी मंगवाऊं, तेरे नील गगन में जाऊं, घूंघट ताना मैं ना फिर उठा लूंगी, पावन किसका दम पैरों में चालूंगी, पावन किसका दम पैरों में चालूंगी। यहाँ पर ये दिया सही कर रहे थे और आगे हैं चंदा मामा। तो चंदा मामा को अर्घ देने का समय आ गया है, बहुत खुशी हो रही थी। चंदा मामा आ गए थे, ये अर्घ दे रही हूँ मैं। और बच्चों के साथ मस्ती भी की और बच्चों ने डांस भी किया और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बाद में बच्चे भी आ गए थे, बच्चों के बिना तो सन्नाटा होता है, बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर तो रौनक ही आ जाती है। यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले रही हूँ चंदा मामा से और बस अब ये पूजा मतलब सफल हो गई करके समझो। तो यहाँ पर चूरा और चावल से पूजे जा रही हूँ चंद्र भगवान को और फूल से। तो इसी तरीके से मैं उनकी पूजा कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ, यही सब था। और अभी इनको प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू, फिर फल फ्रूट। बस उनको हम ऐसे दूर से दिखा देंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। वो दूर हैं, खाते कहाँ हैं, वो हमारी भावना को समझते हैं और भगवान हैं। बहुत अच्छा लगता है, पूजा और आरती हो रही है। बिल्कुल भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि दिन भर ऐसे भूखे प्यासे मतलब व्रत ले रखा है। हमारे यहाँ सरगी हरगी नहीं खाई जाती है, तो जो 8 बजे 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं साफ़ सुथरा, वो ये खाया जाता है। फिर उसके बाद में मुंह में पानी तक नहीं डालते हैं 12 बजे से पहले। यहाँ पर हो रहा है इनका टीका, पहले कह रहे थे बैठ के करते हैं, मैंने कहा नहीं तो खड़े हो जाइए। तो इनसे ले रही हूँ मैं आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा काम है। पहले भगवान जी से आशीर्वाद लिया, फिर पतिदेव से। अब मेरा व्रत खुल गया है, मैंने पहले लड्डू खाया, फिर उसके बाद में पानी पिया, तो अब मेरा उपवास टूट गया है, मैंने खोल दिया है। तो अब मैं बच्चों को प्रसाद देने जा रही हूँ, बच्चों के लिए प्रसाद लगा रही हूँ।
तो केले, मिठाई और फल फ्रूट, और बच्चे तो भगवान का रूप होता है, भगवान खाने नहीं आते हैं पर बच्चों के रूप में उन भगवान तक पहुंच जाता है। जो ये मेरी बच्ची डांस कर रही थी, इसको मैंने बनाया था प्रसाद नीचे, पहले उसको दिया, और ये पूजा का भी प्रसाद मैंने पहले उसी को दिया, क्योंकि वो कन्या है और कन्या में माता का रूप होता है, इसीलिए। तो पूजा पाठ करके समेट के अब मैं जा रही हूँ नीचे, तो नीचे चाय हाय पीते मिलते हैं। हेलो जी, मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करके और अभी पी रही हूँ चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय और खाना वाना खा लीजिए। फिर आपका व्रत कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरा पूजा पाठ कैसी लगी आप लोगों को वो भी कमेंट में बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।